हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 5 और आपका पूरा यूनिट 5 दो पार्ट में कंप्लीट होता है। तो ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर, यानी कि सेकेंड लेक्चर। तो आपका इसी लेक्चर में यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो जो लोग 1 से लेकर के 5 यूनिट तक मेरा लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, दिस इज माई गारंटी। ठीक, अब यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन आपका पिछले सेशन में हो चुका है। तो आज बताऊंगा आपको कि यहाँ पे टॉम कैट सर्वर क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है। और यहाँ देखिए आपको यहाँ बताना है डिफरेंस कि यहाँ पे सेशन और यहाँ पे कुकीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे सेशन और कुकीज में डिफरेंस क्या होता है। सेशन और कुकीज में डिफरेंस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन जो है पिछले साल आया हुआ है। अब यहाँ देखिए कुकीज की जो यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, तो इसकी टेक्स्ट फाइल स्टोर होती है यूजर के कंप्यूटर में, यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर होती है। यानी कि जो यहाँ पे कुकीज होती है यह जो है वर्क करती है क्लाइंट साइड पे वर्क करती है, और जो है यहाँ जिसकी इन्फॉर्मेशन होती है ये होल्ड कौन करता है, यूजर जो है यहाँ पे होल्ड करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो सेशन होता है इसमें क्या होता है, इसकी यहाँ फाइल, इसकी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्वर पे होता है। यानी कि सेशन वर्क करता है सर्वर साइड पे, यहाँ देखिए सर्वर साइड पे वर्क करता है और यूजर की डेटा यहाँ पे होती है, सर्वर साइड पे यूजर की डेटा यहाँ पे शामिल होती है। अब यहाँ देखिए कुकीज को, यहाँ कुकीज होता है यह जो है केवल यहाँ पे स्टोर करता है किसको, स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टोर करता है। लेकिन जो यहाँ पे सेशन होता है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं फ्यूचर के लिए, कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे फ्यूचर के लिए सेट कर सकते हैं। लेकिन सेशन की यहाँ पे मतलब यहाँ जो सेशन होता है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम लोग यहाँ फ्यूचर के लिए सेट नहीं कर सकते हैं। क्यों, अब यहाँ देखिए क्यों। यहाँ देखिए कुकीज़ में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है, स्टोर होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे यूजर सिस्टम को ऑफ करता है, लेकिन फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिलीट नहीं होती है। लेकिन सेशन में क्या होता है, सेशन में यह जो है आप यहाँ पे वर्क करते हो कहाँ पे, पेज पे। कौन सा पेज होता है, वेब पेज पे या फिर वेब सर्वर पे आप यहाँ पे काम करते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे जो यहाँ पे पेज होता है, यहाँ जो सर्वर होता है, आपने जैसे यहाँ पे क्लोज किया तो क्लोज करते ही यहाँ पे होता है इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे सिस्टम को ऑफ करते हो या फिर पेज या फिर सर्वर को आप जैसे यहाँ पे क्लोज करते हो तो तुरंत आपका इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होती है सेशन में ये हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं करते हैं, फ्यूचर के लिए यहाँ पे सेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ जो कुकीज़ होती है इसमें हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के लिए सेट कर पाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ जो कुकीज़ होता है, यहाँ देखिए यह जो यहाँ पे सेट करता है यूजर लाइफ टाइम के लिए। और जो यहाँ पे सेशन होता है, यहाँ जैसे आप यहाँ पे लॉग आउट करते हो अपने ब्राउजर से, पेज से, साइट से, तो तुरंत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। ठीक, और यहाँ देखिए कुकीज़ में आप यहाँ पे केवल लिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे सेशन में अनलिमिटेड डेटा को स्टोर करते हो। कुकीज़ की साइज़ इसकी तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और जो यहाँ पे सेशन की साइज़ होती है कुकीज़ की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखिए कुकीज़ की मैक्सिमम साइज़ 4 KB होती है, जबकि यहाँ जो सेशन होती है 128 MB या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए वी कैन कीप एज मच डेटा एज वी लाइक विद इन ए सीजन, हाउ एयर देयर मैक्सिमम मेमोरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ दी 128 MB दैट स्किप में कंज्यूम एट ए वन टाइम। तो यहाँ पे कुकी जो है वर्क करती है कहाँ पे, क्लाइंट साइड पे, और यहाँ पे सेशन होता है वो वर्क करता है सर्वर साइड पे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है कि यहाँ कुकीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी फंक्शन मेथड की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने के लिए, सेशन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट मेथड का, यहाँ पे जो फंक्शन मेथड का यूज होता है जिसका नाम है स्टार्ट फंक्शन मेथड। लेकिन कुकीज़ में यहाँ पे किसी फंक्शन मेथड की नीड नहीं होती है उसको स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ जो कुकीज़ होता है ये सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि इसकी फाइल होती है एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में होती है और इसको कोई भी व्यू कर सकता है और कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकता है आपके सिस्टम से। लेकिन
यहाँ जो सेशन होता है इसकी इन्फॉर्मेशन आपकी सर्वर साइड पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और बहुत ही सिक्योर होती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, सेशन का जो यहाँ पे डेटा होता है, सो दैट डेटा इन दी इनक्रिप्टेड फॉर्म, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए जो यहाँ पे सेशन होता है, सेशन क्या होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। किसकी तुलना में? कुकीज़ की तुलना में। अब यहाँ पे कुकीज़ में यहाँ पे लिमिटेड डेटा स्टोर होती है और सेशन में यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा स्टोर होती है। कुकीज़ में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल डॉलर स्पेस कुकीज़, और यहाँ पे सेशन में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल डाटा कह रहा हूँ डॉलर स्पेस सेशन। अब यहाँ देखिए वी कैन सेट, यानी कि जो यहाँ पे कुकीज़ होता है हम लोग यहाँ पे टाइम, देखिए यहाँ पे टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे जो कुकीज़ होती है ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट हो जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हैं सेशन में, तब यहाँ पे डेटा मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है या फिर डिलीट होता है। तो वी कैन यूज दिस सेशन, फिर यहाँ पे स्पेस, फिर यहाँ पे डिस्ट्रॉय फंक्शन एंड द अनसेट स्पेसिफिक वेरिएबल वी कैन यूज द अनसेट, यानी कि अगर मुझे डेटा को यहाँ पे रिमूव करना है, डेटा को डिस्ट्रॉय करना है, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन का यूज नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन दी कुकीज़ एंड दी सेशन। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे अपाची टॉमकैट क्या होता है, यानी यहाँ पे टॉमकैट सर्वर क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए टॉमकैट सर्वर क्या होता है, यह भी क्या होता है, एक ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है जिसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे टॉमकैट होता है, क्या होता है, ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है जिसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे टॉमकैट को डेवलप किया जाता है। अब यहाँ देखिए इसको यहाँ पे हैंडल किया जाता है, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे हैंडल किया जाता है स्टैटिक और यहाँ पे डायनामिक पेज के द्वारा यहाँ पे अपाची टॉमकैट को हैंडल किया जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो होता है स्टैटिक पेज, यहाँ जो होता है स्टैटिक पेज, तो स्टैटिक पेज को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, HTML का यूज करके हम लोग यहाँ पे स्टैटिक पेज को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ जो होता है डायनामिक पेज, तो डायनामिक पेज को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं किसके द्वारा, यहाँ देखिए सर्वलेट और यहाँ पे JSP का यूज करके हम लोग यहाँ पे डायनामिक पेज को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे टॉमकैट होता है, यह जो सर्व करता है क्या, फाइल को, किसकी सहायता से, HTTP प्रोटोकॉल से यहाँ पे सर्व करता है फाइल को। ठीक, तो ये हमारा हो गया अपाची टॉमकैट, जो क्या होता है, ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है जिसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ द टॉमकैट सर्वर। तो अगर आपको एग्जाम पूछता है कि बताओ टॉमकैट सर्वर क्या होता है, तो सारा पॉइंट अपने एग्जाम में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ द टॉमकैट सर्वर, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन होता है। दूसरा पॉइंट, ये लाइट वेट होता है, यानी कि यहाँ पे इफर्ट बहुत ही कम लगती है। अब यहाँ देखिए फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आसान तरीके से यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, और आप यहाँ पे चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो इसको यहाँ पे स्टेबल भी बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे टॉमकैट सर्वर आपकी होती है स्टेबिलिटी होती है, यानी कि स्थिरता होती है। अब यहाँ देखिए इसमें होती है एक्स्ट्रा लेवल ऑफ द सिक्योरिटी। अब यहाँ देखिए टॉमकैट सर्वर का अगला यहाँ पे एडवांटेज क्या है, इसकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होती है बहुत ही अच्छी होती है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए पहला एडवांटेज क्या है कि यहाँ जो टॉमकैट सर्वर होता है यह ओपन सोर्स एप्लीकेशन होता है, यानी कि यहाँ जो यूजर होते हैं, यानी कोई भी यहाँ पे फाइल को यूज कर सकता है, एनीबडी कैन सी, एनीबडी कैन यूज दी कोर फाइल आर डेवलपिंग, यानी कि यहाँ पे यहाँ देखिए पर्सनल या फिर कमर्शियल एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप करने के लिए कोई भी यहाँ पे फाइल को यूज कर सकता है। तो अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि यहाँ पे टॉमकैट सर्वर का यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, तो आप ये लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जो आपका टॉमकैट सर्वर होता है ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन होता है और इसके फाइल को कोई भी यूज कर सकता है, यानी कि इसकी फाइल यहाँ पे लीकेज हो सकती है। सो दिस इज डिसएडवांटेज आल्सो। ठीक, और यहाँ देखिए टॉमकैट, यहाँ देखिए यू कैन डाउनलोड और इंस्टॉल इट फॉर फ्री ऑन योर कंप्यूटर लाइसेंस, यानी कि जब आप यहाँ पे टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पे कोई भी कास्ट नहीं लगती है, कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, ना कोई पैसा लगता है, ना कोई यहाँ पे लाइसेंस लगता है। अगला यहाँ पे इसका एडवांटेज है कि यह जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ देखिए इसमें होती है एडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि जब यहाँ पे यूजर यहाँ पे इंस्टॉल करता है, जब यहाँ पे यूजर जो है फायरवॉल के पीछे, यानी कि फायरवॉल के पीछे बिहाइंड जब यहाँ पे डेटा को स्टोर करता है, तो यहाँ पे इसको दी जाती है एडिशनल सिक्योरिटी आती है, यानी यहाँ पे टॉमकैट सर्वर होता है, इसके जो यहाँ पे नेक्स्ट एडवांटेज है वो आपका है कि यह बहुत ही एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए इंस्टॉलिंग टॉमकैट हेल्प देम इट गुड डूइंग सो, यानी कि जब यहाँ पे टॉमकैट के यहाँ पे इंस्टॉल होता है तब भी यहाँ पे एक्सटर्नल या फिर एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए टॉमकैट का यहाँ पे अगला एडवांटेज है वो आपका है लाइट वेट। यहाँ जो आपका टॉमकैट होता है वो लाइट वेट होता है। यहाँ देखिए लाइट मतलब क्या होता है, कम होता है,
और यहाँ पे वेट का मतलब क्या होता है, एफर्ट होता है, यानी कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए यहाँ बहुत ही कम होता है, एफर्ट डाला जाता है, यानी कि यहाँ बहुत ही तेज़ी के साथ डेटा को प्रोसेस किया जाता है विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी वेट। तो ये आपका हो गया एडवांटेज ऑफ द टॉमकैट सर्वर। अब यहाँ देखिए अगला यहाँ पे एडवांटेज है कि क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे टाइम पे यहाँ पे अपडेट किया जाता है ताकि यहाँ पे टॉमकैट सर्वर यहाँ पे स्टेबल बना रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे टॉमकैट का कोई फीचर यहाँ फेल हो जाता है, उसकी रनिंग में एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई यहाँ फीचर यहाँ पे फेल हो जाता है, तो जो यहाँ पे रिमेनिंग होता है सर्वर, उसकी सहायता से आप यहाँ पे एप्लीकेशन को रन कर सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक, अब आगे देखिए अगला आपका है कि यहाँ पे टॉमकैट सर्वर का जहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, यानी कि यहाँ देखिए यह जो प्रोवाइड करता है क्या, एक सेकंड, यह जो प्रोवाइड करता है कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन टू दी डेवलपर, ताकि यहाँ पे डेवलपर आसान तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पे उसको लर्न कर पाए। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है क्या होता है, यहाँ जो होता है सेटिंग हो गया, प्लेटफॉर्म सपोर्ट हो गया, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, यानी कि जो यहाँ पे टॉमकैट सर्वर की डॉक्यूमेंट होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है ताकि यहाँ पे डेवलपर आसान तरीके से उसको यूज़ कर पाए और यहाँ पे सीख पाए। तो यह जो प्रोवाइड करता है क्या, कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन, कौन, टॉमकैट सर्वर, और इसकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होती है बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, स्टेबल होती है और लाइट वेट होती है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अपाची टॉमकैट का डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला इसका है डिसएडवांटेज कि यहाँ पे यूजर की प्राइमरी इंटरफेस की यहाँ जो क्वालिटी होती है वो हाई नहीं होती है, और टॉमकैट की जो यहाँ पे स्पीड होती है वो अपाची की तुलना में स्पीड नहीं होती है, यानी कि टॉमकैट यहाँ पे अपाची की तुलना में फास्ट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे यूजर जो है टॉमकैट की सहायता से SSL को इंस्टॉल करता है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉलिंग में प्रॉब्लम की यहाँ पे सामना करना पड़ता है, किसको, यूजर को। अब यहाँ देखिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो होता है टॉमकैट सर्वर होता है, यह होता है ओपन सोर्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी फाइल का यूज कर सकता है फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ जो होगा टॉमकैट में मेमोरी का लीकेज होगा। तो दिस इज दी डिसएडवांटेज ऑफ दी टॉमकैट। तो आज आपका वेब टेक यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो इसी लेक्चर में आपका पूरा वेब टेक यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है। तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।